राजस्व विभाग के तरफ से फिर से आज एक नया नोटिस जारी किया गया है। जो नोटिस यहाँ पर हम आपको लगाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, राजस्व विभाग का कहना है, यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है, अगर आप 2026 में अगर आप जमीन खरीद कर रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो और आप अगर जमीन का अपने दाखिल खारिज मोटेशन कराने जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, ताकि आपके जमीन के मोटेशन और दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जमीन का दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट नहीं हो, तो आज का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए, यहाँ पे जो जानकारी निकल के आ रही है, इसमें बताया जा रहा है, अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तभी आपको ध्यान देना है। हमने इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया है। या आप अपने जमीन को खरीद लिए हैं और दाखिल खारिज मोटेशन करने जा रहे हैं, तब भी आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन लगाए हुए हैं, आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, लिखा गया है कि दाखिल खारिज आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान। यानी कि अगर आप दाखिल खारिज मोटेशन का आवेदन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा दस्तावेज लगेगा और उसका प्रक्रिया क्या है। अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, और एक बार अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको बहुत सारा समय लग जाएगा उसको सुधार करने के लिए। यहाँ बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है, क्रेता जमीन हमेशा उससे खरीदने का प्रयास करें जिनके नाम से जमाबंदी कायम है। अगर आप जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो जमीन उसी से खरीदिए जिसके नाम से जमाबंदी है। अन्यथा अभी आप 2026 में जमीन नहीं खरीदिए। 2026 में जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज को ध्यान देना है, और जिससे जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य है, ताकि आपको दाखिल खारिज कराने में, मोटेशन कराने में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, दूसरा नंबर का पॉइंट है, इसमें लिखा है, जमीन का विवरण, नक्शा, विक्रेता का नाम, पता का मिलान एवं सत्यापन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के आपको वहां से खाता, खेसरा या जमाबंदी संख्या डाल करके आपको चेक कर लेना है कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से है या नहीं है, खाता सही है कि नहीं, खेसरा सही है कि नहीं, रकबा उतना है या नहीं है, वो सारा डिटेल आपको पहले चेक कर लेना है। इसके बाद ही आपको जमीन खरीदना है, या मोटेशन करने जा रहे हैं तो आपको मोटेशन के लिए आवेदन ऑनलाइन करना है। देखिए, तीसरा नंबर का पॉइंट है, निबंधित दस्तावेज की जांच निबंधन कार्यालय के वेबसाइट पर जाकर करें, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो। इसके बाद बिचौलियों एवं दलालों के झांसा में ना आए। आपको अगर कोई बोलता है कि चलिए जमीन खरीद लीजिए, बहुत अच्छा है, ये जो है सो खानदानी जमीन है, ये है केवाला जमीन है, ये जो है खतियोनी जमीन है, तो आपको एक बार बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के चेक करना है। अगर आपको मालूम नहीं है तो किसी जानकार आदमी से या किसी कंप्यूटर सेंटर से जाकर के वहां से आप खाता, खेसरा और जमाबंदी संख्या देंगे तो आपको चेक करके बता देगा कि ये जमीन किसके नाम से है, कितना रकबा है, सही है या गलत है, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। इसके बाद का जो पॉइंट है बताया गया है, अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं या जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराने जा रहे हैं, तो इन सब बातों पर भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा जमीन है जिसको अभी आपको नहीं खरीदना है। अगर आप 2026 में उस जमीन को खरीद बिक्री करते हैं या दाखिल खारिज मोटेशन कराने जाते हैं तो आप फंस जाएंगे, फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें बताया गया है, गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास, केसरे हिंद, भूदान, बंदोबस्ती, सैरात, बाजार हाट, नदी, पॉइंट, नहर, शमशान, कब्रिस्तान, मठ, मंदिर आदि की भूमि का क्रय विक्रय निषेध है। अतः इसे ऐसे भूमि का क्रय बिक्री अथवा आवेदन न करें। यानी कि ये साफ साफ कहना है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से कि अगर इस प्रकार का कोई जमीन है, शमशान है, कब्रिस्तान है, मंदिर है, मठ है, किसी प्रकार का अगर कोई जमीन है इस प्रकार जो हम आपको बताए हैं, अगर है तो आप उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराइए, मोटेशन नहीं कराइए, या आप खरीदने जा रहे हैं तो उस जमीन को आप मत खरीदिए। अगर आप खरीदेंगे तो आपका सालों सालों का मेहनत बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद आप जमीन खरीदेंगे तो और क्या क्या चेक करना है वो भी फिर से समझिए। खाता, खेसरा, रकबा के अलावा चौहद्दी का भी स्पष्ट मिलान जरूरी है।
अब जमीन आप जहाँ पे खरीद रहे हैं, जिस लोकेशन में जमीन खरीद रहे हैं, उस लोकेशन का तो आपको पता होगा। आपको जमीन पर चेक कर लेना है कि उसका चौहद्दीदार कौन कौन है, ये सब भी डिटेल आपको चेक करना अनिवार्य है, ताकि दाखिल खारिज मोटेशन के समय में समस्या उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जमीन खरीद लेते हैं और आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम जमीन का मालिक हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन का 100% मालिक तभी आप कहलाएंगे जब आप जमीन खरीद लेंगे। इसके बाद दाखिल खारिज मोटेशन हो जाएगा, आपके नाम से नया जमाबंदी बन जाएगा। आइए नेक्स्ट है, बिना बंटवारे का जमीन नहीं खरीदें। बंटवारा के बाद नए जमाबंदीदार से ही जमीन खरीदना बेहतर होगा। और आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं, आपको ये भी चेक करना है कि जमीन सजिया है, उसमें 2 पट्टीदार, 4 पट्टीदार, 10 पट्टीदार है। अगर इस प्रकार से है तो इस प्रकार से जमीन आप न खरीदें जब तक कि जमीन का बंटवारा नहीं हो। आखिर किसके हिस्से का ये जमीन है, उसको देखते हुए आपको जमीन खरीदना है। और अगर आपको लग रहा है ये जमीन हमको खरीदना अनिवार्य है, तो जितने भी भाई हैं सभी भाइयों का सहमति पत्र होना जरूरी है, वंशावली होना जरूरी है, और उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो होना चाहिए। इसके बाद ही आप उस जमीन को खरीदिए, अन्यथा आप जमीन खरीद कर फंस जाएंगे और आप मोटेशन और दाखिल खारिज नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट लिखा है, जमीन के निबंधन और लेन देन से पहले यथासंभव चौहद्दीदार निर्माण अथवा सीमाओं की स्थान पहचान जरूर करवा ले। अब देखिए, अब आपका क्या है, जमीन निबंधन और लेन देन से पहले, जमीन जब आप खरीदेंगे उससे पहले आपको चेक करना है चौहद्दीदार, यानी कि कौन आपके उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में कौन रहता है, ये सब चीज देखना जरूरी है। और आपका अस्थायी पहचान जरूरी है कि वो जमीन कौन सा लोकेशन में, कहाँ पे जमीन है, और खाता, खेसरा, रकबा, इस तरह का सभी कुछ चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आप लोग को बारीकी से बराबर हर वीडियो में लगभग बताते रहता हूं कि ये चीज अगर आप चेक नहीं करते हैं, आज के समय में जमीन खरीद लेंगे तो आप फंस जाएंगे और आपके जमीन का फिर दाखिल खारिज मोटेशन नहीं होगा। फिर आप कोर्ट कचहरी, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय आप दौड़ते रहेंगे, निबंधन कार्यालय आप दौड़ते रहेंगे, आपके जमीन का मोटेशन नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा। फिर आपका जो है सो सालों का मेहनत और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले जो हम आपको बार बार वीडियो में बताते हैं, खाता, खेसरा, रकबा, नाम, पिता का नाम, जो बेच रहा है उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है, और जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब सारा कुछ चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं चेक करते हैं, जमीन खरीद लेंगे, फिर आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। और आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।